हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हम देख रहे हैं और यहाँ से अब हम टॉर्क की बात करेंगे। अभी तक हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, हम डायनामिक्स की बात कर रहे थे, ओमेगा थीटा टी में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, कैसे हम लिमिट फाइंड करते हैं, बाउंड्री कंडीशन फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखे थे। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, और टॉर्क में हमें याद रखना है, टॉर्क जो होगा, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पर देखेंगे, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस की भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हमारी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट टॉर्क, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमको बताना है अबाउट ओ। इस ओ पॉइंट के अबाउट अलग अलग हमारे पास में केसेस है, हमारे पास में ए बी सी डी 4 केस है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला केस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला केस अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर ये बॉडी डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो आप कहेंगे फोर्स का डायरेक्शन, जो टॉर्क का डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है और एक्चुअल में अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का, वो डायरेक्शन होगा क्रॉस, मतलब कि इनटू द इनसाइड द पेपर, है ना। ये जो हमको स्क्रीन दिख रही है इसके अंदर की तरफ होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर टॉर्क की बात करें तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पर हमारे पास में 10 है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 30 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन मीटर। इसी का बी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारी स्क्रीन पर बी पार्ट सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। अगर बी पार्ट की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फोर्स जो है वो जो रेडियल वेक्टर है उसके साथ में, ये जो रेडियल वेक्टर है यहाँ पर, इसे हम रेडियल वेक्टर कह सकते हैं आर वेक्टर, फोर्स उसके साथ में 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 10 sin 37 डिग्री। ओके, तो टॉर्क होगा फोर्स दैट इज 10 sin 37 डिग्री और डिस्टेंस है 3 मीटर। ओके, तो टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर 30 और sin 37 हमको पता है 3/5 होता है, ये कैंसिल होगा 6 टाइम और हमको मिलेगा 18 न्यूटन मीटर। ओके, और यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसका टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अलोंग द एक्सिस होगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, तो हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बी वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें, ठीक है, तो सी पार्ट में यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ऑलरेडी 5 न्यूटन का परपेंडिकुलर लग रहा है, और ये जो 10 न्यूटन का है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 10 sin 37 डिग्री। ठीक है, तो टोटल टॉर्क अगर हम देखें तो 5 का हो जाएगा 5 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, और अगर हम 10 sin 30 की बात करें तो 10 sin 37 डिग्री सॉरी इट इज 37 डिग्री इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 3। ओके, हम यहाँ पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम 5, और ये हमारा था 30 इंटू 4/5 सॉरी 3/5। साइन 37 कितना होता है? 3/5, सो इट विल बिकम 5 + 18। ओके, सो 23 न्यूटन मीटर हमारे पास में आंसर होगा, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फोर्स अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है कि सर आपने डायरेक्टली एड क्यों किया, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। तो दोनों जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब हम
डी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, जिसमें अब यहाँ पर जो 10 न्यूटन का फोर्स है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। और ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 10 साइन 37 डिग्री, अब उसका डिस्टेंस यहाँ पर 2 मीटर गिवन है। और ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस है, आर वेक्टर के अलॉन्ग है, मतलब यहाँ पर थीटा जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो फोर्स बचे, 5 न्यूटन और 10 साइन 37, और डेफिनेटली इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 10 साइन 37 पहले लिख लेते हैं, तो 10 साइन 37 डिग्री इंटू उसका डिस्टेंस 2, और यहाँ पर माइनस इंटू उसका डिस्टेंस 1, ठीक है। यहाँ पर 5 को हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम अच्छा, यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 3/5 माइनस 5, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 12 माइनस 5, आंसर होगा हमारे पास 7 न्यूटन मीटर। और यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो 5 का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और 10 साइन 37 का डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बड़ा है उसका डायरेक्शन ही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जो कि है टॉर्क ऑफ 10 साइन 37 डिग्री।